नमस्कार, मैं सुरेश पटेल ऑल अफेयर में आपका स्वागत है। नाउ ये दिन आना ही था एक ना एक दिन और इवेंचुअली भारत के सामने एक बड़ा डिसीजन भी आ चुका है। यूएस ने ऑफिशियली इंडिया को ये कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि जब रसिया अटैक करेगा यूक्रेन पर तब इंडिया यूएस के साथ खड़ा होगा। इस पर एक आर्टिकल देख सकते हैं कि यूएस होप इंडिया विल बी एलाई इन केस ऑफ यूक्रेन इन्वेजन बाय ऑफ कोर्स रसिया। नाउ ये स्टेटमेंट ऑफिशियली दी गई है यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक पर्सन के द्वारा। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, अचानक से यूएस रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है, हाल ही में डॉनबास में क्या हुआ जिसको लेकर यूएस से बहुत चिंतित है, विश्लेषण करेंगे विस्तार से इस वीडियो में। मगर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके। नाउ अभी तक हम ये सुनते आए हैं कि यूएसए की तरफ से कि कभी भी रसिया अटैक कर देगा यूक्रेन पर, लेकिन पहली बार ये देखा गया है कि हाल ही में रसिया की सरकार ने ये कहा है कि बहुत ही ज़्यादा संभावना है इनके हिसाब से कि यूक्रेन मिलिट्री अटैक कर सकता है डॉनबास पर। अब इसी मुद्दे को लेकर माना जा रहा है कि युद्ध की शुरुआत हो सकती है और उसके बाद युद्ध काफ़ी हद तक फैल सकती है। रसिया के सैनिक अभी भी यूक्रेन के बॉर्डर पर बनी हुई है, थोड़ा बहुत ये पीछे हटे हुए हैं क्राइमिया रीजन से, लेकिन अभी भी इनका प्रेजेंस वहाँ पर काफ़ी हद तक बनी हुई है। नाउ यहाँ पर एक सवाल उठता है कि डॉनबास को अगर गूगल मैप में देखा जाए तो ये प्रॉपरली यूक्रेन का पार्ट दिखता है, तो रसिया यहाँ पर क्यों कह रहा है कि यूक्रेन डॉनबास पर अटैक कर सकता है। तो देखिए, चाहे गूगल मैप पर या इंटरनेशनल मैप पर डॉनबास दिखे यूक्रेन का भाग, मगर सच्चाई ये है कि डॉनबास पर जो कंट्रोल है ये प्रो रशियन प्रोटेस्टर का है। रशियन की मिलिट्री यहाँ पर नहीं गई, मगर डॉनबास में देखा जाए तो यूक्रेन की मिलिट्री यहाँ पर ना के बराबर दिखेगी। सरकार भी पीछे हट चुकी है, यहाँ के लोग काफ़ी हद तक रसिया के समर्थक हैं और रशियन स्पीकिंग है, तो वैसे भी यूक्रेन की सरकार को यहाँ पर ये एंट्री नहीं देते हैं। तो रसिया यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर जो बफर रीजन बन चुका है रसिया यूक्रेन के बीच, इस पर अटैक कर सकती है यूक्रेन की सेना। और ये स्टेटमेंट रसिया ने ऐसे टाइम में दी है जब हाल ही में रसिया की पार्लियामेंट जो है इसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया। रेजोल्यूशन पास करके ये कहा गया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को कि आप डॉनबास को एक देश डिक्लेयर कर दीजिए, ये डिक्लेयर कर दो कि डॉनबास यूक्रेन का पार्ट नहीं है, यह एक स्वतंत्र देश है। पुतिन ने इस पर अभी कुछ भी निर्णय नहीं लिया है। इस रेजोल्यूशन के अंडर बस रसिया के लॉ मेकर्स पुतिन को कह रहे हैं एज प्रेसिडेंट उनके पास पावर है, तो प्लीज ये एक्शन लीजिए। और इसलिए देखा जा रहा है आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, रशियन लॉ मेकर्स रिक्वेस्ट पुतिन टू रिकॉग्नाइज यूक्रेन ब्रेक अवे रीजन्स गिव्स हिम अनदर कार्ड टू प्ले। और बिल्कुल रसिया अब ऐसे ही करने वाला है। रसिया को अब ये समझ आ चुका है कि फुल फ्लेश्ड अटैक सीधा ये करेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। शुरू में ये लोग क्या करेंगे कि यूक्रेन और रसिया के बीच जो बॉर्डर का रीजन है वहाँ पर हो सकता है बहुत सारे छोटे छोटे देश बना दे, और इसके लिए रसिया ने एक नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया है। और इस नैरेटिव के अंदर रसिया के सरकार ने यह कह दिया है कि देखिए डॉनबास के बाहर जो रीजन है वहां पर करीब 300 आम नागरिकों की कब्रें मिली हैं। मतलब कि रसिया ये कह रहा है डॉनबास के आसपास की जो क्षेत्र है वहां पर ऑलरेडी यूक्रेन की सेना अटैक करना शुरू कर दिया है। तो इससे पॉसिबिलिटी ये है कि रसिया को एक बढ़ाना मिल सकता है मिलिट्री एक्शन लेने का, और अब सीधा प्रेशर आ रहा है इंडिया पर, क्योंकि अब होगा यहाँ पर ये कि मान लीजिए रसिया कहता है कि यहाँ पर एक नया देश डिक्लेयर कर रहे हैं रिपब्लिक ऑफ डॉनबास, एक या एक से ज़्यादा जो देश है हम उनको स्वतंत्र देश के रूप में घोषणा करते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये आएगा कि ब्रेक अवे कंट्री को कौन देश मान्यता देगा। रसिया तो यहाँ पर ये बोल देगा कि हाँ ये सभी देश स्वतंत्र है, हम इनको स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देते हैं, मगर चाइना का समर्थन देखना होगा इनको मिलता है या नहीं। लेकिन इसके अलावा इंडिया का समर्थन इस मुद्दे को लेकर रसिया को मिलेगा या नहीं, बहुत ही बड़ी सवाल होगी इंडिया के लिए। तो इसके लिए ऐसे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इंडिया अब प्रेशर में आ गया है टू टेक ए स्टैंड इन यूएस रसिया एस्पेक्ट ओवर यूक्रेन। अभी तक देखा जाए तो इंडिया का स्टैंड कुछ हद तक न्यूट्रल था, मगर जब भी बात आती थी यूएन में वोटिंग की तो वहां पर इंडिया थोड़ा सा पक्ष लेता था रसिया की। मगर अब यूएस की सरकार ओपनली ये कह रही है कि क्वाड ग्रुप्स हम 4 देशों ने मिलकर बनाया है, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। और जब भी क्वाड देशों की मीटिंग होती थी तो एक बार डिक्लेरेशन में जरूर लिखी रहती है कि रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर यही है कि जो बॉर्डर अभी तक बन चुकी है, जो भी एग्रीमेंट्स बन चुके हैं बॉर्डर को लेकर, उसको हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे।
उसको तोड़ा नहीं जाएगा। अब यूएस यहाँ पर यह कह रहा है कि ये रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर वाली बात है, इंडिया काफ़ी बार दोहराता है जब बात आती है चाइना की। हम खुलकर कहते हैं कि साउथ चाइना सी में चाइना जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए। हमारे विदेश मंत्री काफ़ी बार कह चुके हैं चाइना ने जो रिटर्न एग्रीमेंट है वो तोड़ रखे हैं, मगर जब बात आती है रसिया की तो बहुत ही न्यूट्रल तरीका से सोचा जाए तो रसिया भी रूल बेस्ड ऑर्डर तोड़ रहा है। रसिया यूक्रेन की प्रॉपर एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो उसको रसिया धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। चाहे कारण कुछ भी हो, वो अलग बात है कि रसिया फील कर रहा है एक थ्रेट उनकी तरफ आ रहा है, रसिया डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है खुद को, मगर रसिया की प्राइमरी एक्शन यह है कि ये लोग रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर तोड़ रहे हैं। यूएस यहाँ पर यह कह रहा है कि जब क्वाड देश कहती है कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर आपको फॉलो करनी है, नॉट ओनली फॉर इंडो पैसिफिक, यह यूरोप के लिए भी होता है, यह नॉर्थ अमेरिका के लिए भी, अफ्रीका के लिए भी होता है। दुनिया भर में क्वाड देश कहती हैं कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर फॉलो करना है, तो इंडिया से भी ये लोग उम्मीद करते हैं कि इंडिया भी आने वाले समय में रसिया यूक्रेन मुद्दे में रसिया की निंदा करेगा। और कल को अगर मान लीजिए फुल ब्लोन युद्ध हो जाता है रसिया और यूक्रेन के बीच में, तो उस केस में जब यूएस बहुत सारे प्रतिबंध लगा देगा रसिया पर, फिर एक बहुत बड़ी प्रेशर आएगा इंडिया पर कि अगर आपने भविष्य में किसी भी प्रकार के हथियार खरीद लिए रसिया से तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तब यूएस इंडिया की रिलेशन भी बुरी तरह से इम्पैक्ट होगा। अब कहा जा सकता है कि इंडिया के लिए भी आ चुकी है बहुत बड़ी डिफिकल्ट चॉइस, या तो इंडिया को ये कहेगा रसिया अभी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, भले ही क्वाड कमजोर पड़ जाए मगर रसिया का साथ हम नहीं छोड़ेंगे, या फिर इंडिया ये कहेगा कि नहीं अब रसिया से हमको कुछ इतना एडवांटेज मिलेगा नहीं, रसिया एक काफ़ी कमजोर इकोनॉमी है, क्वाड के साथ बने रहते हैं, यह सही टाइम है क्वाड का सपोर्ट करने का, क्वाड वाली रूल्स बेस्ड ऑर्डर वाली बात का सपोर्ट करने का। यूं कहे तो दिस विल बी अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर इंडिया टू मेक। यहाँ पर मैं आपका तर्क जानना चाहूँगा, लिखिएगा अपने तर्क कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।